अवैस रज़ा क़ादरी जब महफिल में आते हैं तो आप पढ़ते हैं फ्लॉप हो जाते हैं। फ्लॉप होने की वजह क्या होती है? खालिद हसन खालिद अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ हक करो रहमत नाजिल फरमाए। मेरे सबसे फेवरेट नात खान वो भाई कि जिन्होंने अभी नात खानी शुरू की, उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मेरा नाम है क़ारी दानिश अली क़ादरी और आप देख रहे हैं क़ारी दानिश ऑफिशियल चैनल। आज का हमारा टॉपिक ये इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़रूरी मालूमात उन लोगों के लिए, उन भाइयों के लिए जो नई नई नात पढ़ना भी शुरू हुए हैं या शौक़ रखते हैं, वो पढ़ते हैं तो गले के मसाइल आ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह उनके लिए ये हमने सिलसिला शुरू किया है। तो इंशाअल्लाह इससे आपको भी फ़ायदा होगा। तो आपसे भी गुजारिश है आप ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, तो इंशाअल्लाह ऐसे हमारी भी हेल्प होगी। अल्लाह ताला आप पर करम फरमाए। चलते हैं अपनी मौजू की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको अर्ज़ करूँगा वो भाई कि जिन्होंने अभी नया नात ख़ानी शुरू की है, जो पढ़ना स्टार्ट हुए हैं, तो उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो मैं आपको हल्फन कह सकता हूँ कि जो बातें मैं आपको अर्ज़ करूँगा अगर आपने अमल किया तो आपको इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो नए नए अभी हज़रात पढ़ना स्टार्ट हुए हैं, तो सबसे पहले वो गलती क्या करते हैं और उसका इजाला कैसे होगा, तो मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। अब होता यूँ है कि मैंने किसी सना खान की नात सुनी, ठीक है, जैसे मैंने अवैस भाई की, अवैस रज़ा क़ादरी साहब की कोई नात सुनी या खालिद हसन खालिद साहब की कोई नात सुनी, तो अगर मैं नया नया पढ़ने वाला हूँ तो मैं उसके लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। अब वो क्या होता है कि वो सुन के ना ज़हन में वो बस वो होता है कि बस अवैस भाई ने जो तर्ज लगाई है मैंने भी वहाँ उस पर उठाना है, या खालिद हसन खालिद ने जैसे उठाई है तो मैंने भी उठाना है। तो अब चूँकि गला तो होता नहीं है उस तरह, ठीक है, तो अब वो क्या होता है कि जब महफिल में आते हैं तो आप पढ़ते हैं फ्लॉप हो जाते हैं। तो आपके फ्लॉप होने की वजह क्या होती है, मैं आपको बेसिक चीज़ अर्ज़ करता हूँ। फ्लॉप होने की वजह ये नहीं होती कि आप अवैस भाई को पढ़ रहे हैं या खालिद हसनैन को पढ़ रहे हैं। फ्लॉप होने की वजह ये होती है कि आप अपने आप से बाहर होकर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर अवैस रज़ा क़ादरी अगर एक तर्ज को लगा रहे हैं तो उन्होंने अवैस रज़ा क़ादरी ने पूरी ज़िंदगी उस पर लगा दी है, तो जाहिर सी बात है अवैस क़ादरी जब पढ़ेंगे तो खूबसूरत ही पढ़ेंगे। ये खालिद हसन खालिद अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ हक करो रहमत नाजिल फरमाए, मेरे सबसे फेवरेट नात खान। तो अगर वो कुछ पढ़ रहे हैं तो आप जब उसको पढ़ेंगे तो कम अज़ कम अपने गले के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है, मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर अवैस रज़ा क़ादरी साहब का एक कलाम है, छोड़ फ़िक्र दुनिया की, तो अब उन्होंने इसको यूँ पढ़ा है, छोड़ फ़िक्र दुनिया की चल मदीने चलते हैं। अब जो उनका उठाने का अंदाज़ा मैं एक बार उठा के अर्ज़ कर देता हूँ। जैसे उन्होंने पढ़ा, छोड़ फ़िक्र दुनिया की दुनिया की दुनिया की, छोड़ फ़िक्र दुनिया की। अब ये अवैस भाई ने पढ़ा है, ठीक है। तो अब मैं तो इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मतलब टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते, लेकिन अब जो नया बंदा है अब वो यहीं उठाएगा तो जाहिर सी बात है वो फ्लॉप ही होगा भाई। अभी तो उसका गला भी तैयार नहीं हुआ, अभी उसको पता ही नहीं है मैंने कैसे उठाना है, तो वो अपने अंदाज में बिल्कुल आसानी के साथ जैसे उसका गला इजाज़त दे तो वो करेगा। सबसे पहली टिप उसके लिए ये है, तो इंशाल्लाह इससे बरकत होगी। अगली टिप ये है कि जो बंदा नाच सीखना चाहता है, ठीक है, तो अगर तो किसी उस्ताद के पास जाकर सीखता है तो ये तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप किसी के पास जाकर बैठकर सीखें। अगर आप नहीं कर सकते, आप कोई काम करते हैं, आप वर्कर हैं, तो आप समझते हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैंने मोबाइल पे सीखना है, तो फिर आप कैसे सीखेंगे? आप किसी एक नात खान को पढ़ेंगे, ठीक है। ये नहीं है एक को भी पकड़ा, कभी खालिद हसन खालिद बन गए, कभी आप ज़बीब शाह साहब की रैक पर, कभी आप अवैस रज़ा क़ादरी साहब को मतलब उनकी तरह पढ़ने की कोशिश करें। तो चूँकि अभी आप नहीं होंगे तो आप फिर अगर बार बार यूं चेंजिंग करेंगे तो फ्लॉप होते रहेंगे। तो बेस्ट तरीका क्या है कि आपको जो सना खान अच्छा लगता है आप सबको सुने, आपको देखेगा कि कोई एक बहुत प्यारा लगेगा, यानी कि आवाज़ के लिहाज से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, तो आप सिर्फ उस नात खान को सुने, ठीक है। ये सीखने वालों के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ठीक है। जो चाहते हैं कि हम घर बैठे नाच सीखें तो सिर्फ एक सना खान को सुने, सबको नहीं सुने, सिर्फ एक सना खान को सुने
और उसको सुनकर उसका जो कलाम है कम अज़ कम 20-30 बार उस कलाम को सुने और फिर पढ़ें और अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करें, फिर उसको सुने, फिर रिकॉर्ड करके अपना सुने, करते 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 यूँ इंशाअल्लाह आपकी आवाज़ में भी बेहतरी होगी और आपका वो कलाम भी बेस्ट हो जाएगा। अभी वीडियो लंबी हो रही है तो मैं एक आखिरी बात करके मैं वीडियो के इख्तिताम की तरफ लाता हूँ। ये बहुत वसी टॉपिक है तो मैं एक आखिरी चीज़ आपको अर्ज़ कर देता हूँ जो नए सीखने वाले। अच्छा, फिर एक बात है, सबसे ज़रूरी बात, जो नए सीखने वाले हैं उनको अपने ख़र्ज की पहचान नहीं होती। ख़र्ज कहते हैं यानी कि गले का वो हिस्सा कि जहाँ से आप पढ़ते हैं, यहाँ से ये कह लें जहाँ से बात करते हैं या जहाँ से आप पढ़ते हैं, ठीक है, उसको ख़र्ज कहते हैं। हमारी एक लैंग्वेज है ख़र्ज। तो अपना ख़र्ज अगर जिसको मालूम नहीं है ना तो उसके लिए बड़ी मुसीबत है भाई। अब मैं इसकी मिसाल यूँ देता हूँ, सना खान है, गुल तारुफ नक्शबंदी, वो बहुत ऊपर पढ़ते हैं, ठीक है, उनका ख़र्ज ही ऊपर है, ठीक है। जैसे वो पढ़ते हैं जो सामने है मदीना, अब वो इस जगह पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब वो नया पढ़ने वाला अगर इसी तरह इसी टून को अपनाकर यहाँ पढ़ेगा तो भाई वो तो फ्लॉप होगा। अब गुल तारुफ नक्शबंदी भाई का जो ख़र्ज है वो है ही यहाँ है, ठीक है। तो आपको अपना ख़र्ज पहचानना है कि मेरे गले का वो हिस्सा कौन सा है कि जहाँ से मैंने शुरू करना है। तो जिस बंदे ने ख़र्ज पहचान लिया वो बंदा पढ़ने में कामयाब होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो आप अपने गले के हिसाब से, यानी कि इसी को अगर मैं खुद यूँ पढ़ूँ तो मैं यहाँ से पढ़ूँगा, जो सामने है मदीना तो देखता क्या है। अब ये देखें, मैंने अपने ख़र्ज से पढ़ा तो अच्छा पढ़ा। अगर मैं किसी और के ख़र्ज पर चढ़कर मतलब खालिद हुसैन खालिद, अब पढ़ते सारे अच्छे हैं लेकिन हर किसी का ख़र्ज अलग है। तो आपने अपने गले को पहचानना है कि मेरी वो जगह कौन सी है कि जहाँ से मैं आसानी से पढ़ता हूँ। तो इंशाल्लाह ये आपने पहचान लिया तो आपके लिए बेहतरी होगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।